सो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। सो अब इधर देख सकते हैं मैं मेरे FPV ड्रोन का प्रोग्रामिंग अब कर रहा हूँ और ये उसका ट्रांसमीटर है। ये हॉट आरसी की तरफ से आने वाली सबसे अच्छी ट्रांसमीटर है। और ये मेरा एक ड्रोन है जो आपको पता ही होगा, ये GPS वाला J6 वाला ड्रोन है। इसका भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। और ये मेरा लैपटॉप है, ये एक्चुअली विंडो 11 है, पर ये DJI नाजा एमलाइट के लिए भी कंपैटिबल है। इसका अगर आप कमेंट करें तो मैं इसका कोडिंग वाला वीडियो भी दिखा दूंगा। और ये मेरा सेटअप है जो मैं करने वाला हूँ। और इसका बैटरी थोड़ा लो था बोल के मैंने इधर आप देख सकते हैं मैंने इसका चार्जर बनाया है। सो ये एक लिथियम बैटरी चार्जर है और इसमें BMS का सपोर्ट भी है, पर अब फास्ट चार्जिंग के लिए मैं विदाउट BMS का यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअली ये 4S का है, सो ये बहुत फास्ट इसको चार्ज कर लेगा, पर आप इतना फास्ट इसको मत कीजिएगा, इसका लाइफ कम हो जाएगा। सो एक्चुअली ये 3S था, पर मेरा एक बैटरी ख़राब हो चुका है, सो मैं इसको 2S में कन्वर्ट कर दिया हूँ। अगर आप कमेंट में मुझे अगर कमेंट करें तो मैं उसका वीडियो भी दिखा दूंगा। और एक्चुअली मैं पहले ये 100 वाट का OnePlus का चार्जर यूज़ करना चाहता था, पर अगर आप ठीक से देखें तो आपको दिखाई देगा सुपर चार्जिंग। और ये 12 एम तक ये कर सकता है, 12 वोल्ट्स प्लस 12 एम्प्स मिला के लगभग 90 कुछ होता है। मतलब मैं उतना ये अगर करे तो ये बहुत ओवर हीट हो जाता है। एक्चुअली इसमें फ़ैन का सपोर्ट भी था, पर दूसरे प्रोजेक्ट के वजह से मैं उसको निकाल दिया हूँ। सो अब इसके लिए आप ऐसा एक छोटा चार्जर यूज़ कीजिएगा। ये 15 वाट का चार्जर है, ये 65 वाट्स का है। ये मेरा दूसरे चीज़ के लिए है। और आप इधर देख ही सकते हैं ये एक 2 मिनट्स में चार्ज हो जाएगा। और मैं तब तक इसको सेटअप कर लेता हूँ। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका भी एक वीडियो कर दूंगा। हॉट आरसी का जो ट्रांसमीटर है बहुत ही अच्छा ट्रांसमीटर है, लगभग 800 मीटर्स तक जाता है, जो FPV के लिए इनफ होता है। सो आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मैं पॉज कर रहा हूँ। सो ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। मैं इसको अब मेरे ड्रोन के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं। सो ये रही हमारी ड्रोन FPV। और इसको ऐसे कुछ कनेक्ट कर लेंगे। इसका RGB लाइट बहुत ही सुंदर दिखता है। और आप अगर मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इस ड्रोन को फिर से बनाऊंगा। एक्चुअली मैं इसका वीडियो करना चाहता था, पर कुछ कारण से मैं कर नहीं पाया। सो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको अब हम प्रोग्राम करते हैं। सो इन्जॉय कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू। तो हमारे डॉग ने एक्चुअली इसको बाइट करने की कोशिश की थी। अब इसका अनबॉक्सिंग वीडियो देखिएगा। मैं इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा ट्रांसमीटर है। ये एकदम जो DJI की फैंटम का जो ट्रांसमीटर होता है ना, वैसा, पर उससे बहुत ही ज़्यादा हल्का है। सो इसको हमें सिंपली इधर ये जो देख रहे हैं इसका ऐसा प्रेस करना पड़ेगा, तो ये देखिए हॉट आरसी दिखाई देगा। और अगर आप गौर से देखें तो आपको ये हर एक चैनल लाइफ टाइम दिखाते रहेगा। और इसमें टेलीमेट्री का सपोर्ट नहीं है। उसका दूसरा एक ट्रांसमीटर है, वो थोड़ा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और ये बजट सेगमेंट में बहुत ही अच्छा है बोल के मैंने इसको ये किया था। और इसको हमें जब सेटिंग्स में जाना पड़ेगा तो इधर देखिए ओके का बटन रहेगा, इसको क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आपको जिस वाले में सेलेक्ट करना है, सो आपको ये डाउन ऐसे जा सकते हैं या ऐसे जा सकते हैं। आप इधर देखिए इसमें फेल सेफ बहुत सारे सेटिंग्स है। सो हमें अब फेल सेफ की ज़रूरत नहीं है, हमें रिप मैप में जाना पड़ेगा। ये सिस्टम वाले में हमें इसको ओके करना पड़ेगा, इसको नीचे रीमैप में लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने कैंसिल बटन क्लिक कर दिया था, हमें
रीमैपिंग में जाने के बाद हमें जो इधर जो चैनल्स आपको दिख रहे हैं एडवांस, ये 10 चैनल का ट्रांसमीटर है और इसका रिसीवर भी 10 चैनल को ही सपोर्ट करता है। और मैंने यहाँ टोटल 2 स्विच को यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं अब अगर आप देख पाए तो मैं चैनल 5 और चैनल 8 को, मतलब चैनल 9 को यूज़ कर रहा हूँ फॉर गिम्बल, और ये चैनल 5 फॉर GPS मोड, एल्टीट्यूड होल्ड मतलब फेल सेफ, और मैनुअल मोड के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो ये मिडिल होगा आपका फेल सेफ और ये होगा आपका GPS मोड, और ऊपर वाला मोड होगा आपका मैनुअल मोड। सो उसको हमें ये करने के लिए सिंपली इसको बैक में जाना पड़ेगा और हमें इसको ऐसा बैक कर लेना है, फिर से क्लिक करना है और हमें इधर जाना पड़ेगा। सो 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं इसको कर रहा हूँ। सो गाइस, आपको ये बटन और इसको ये करने के लिए आपको सिंपली ये जो आप देख पा रहे हैं ये सेटिंग्स का है। सो हमें इधर जाके ये रिवर्स का ऑप्शन है और ये एंड पॉइंट्स है। एक्चुअली एंड पॉइंट्स इसमें लिखना चाहिए था, पर ये छोटा स्क्रीन होने की वजह से इन्होंने सिंपली शॉर्ट फॉर्म में EPA लिखा है। EPA का मतलब है एंड पॉइंट्स फॉर अलार्म। सो आपको सिंपली इसको इधर से सेलेक्ट कर लेना है और इधर आपको फिर से ये ओके क्लिक कर लेना है। सो आप इधर देख सकते हैं या सारे एंड पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। सो आपके चैनल वाइज, मतलब हमारा जो चैनल 5 है उसके लिए हमें नीचे जाके इसको सिंपली आपको कम कर सकते हैं, ऐसे नहीं तो बढ़ा सकते हैं। सो अब बढ़ाने से तो हमें होगा नहीं, हमें कम ही करना पड़ेगा। सो आप इसका प्रोग्रामिंग का वीडियो देखिएगा। सो मैं आपको ये मिडिल में दिखाऊंगा। सो मैंने यहाँ मेरे डेटा केबल को कनेक्ट कर लिया है और हमें सिर्फ इसको सिंपली हमें ऐसे कनेक्ट कर लेना है। सो ये कनेक्ट हो चुका है। सो डेटा ट्रांसफ़र के लिए रेडी है। सो मैं 1 मिनट में इसको सेटअप कर ले रहा हूँ। सो आप इधर देख ही पा रहे होंगे। सो ये ट्रांसमीटर का सारे अलार्म ये सब कुछ काम कर रहे हैं। अब अगर आप देखें तो सो ये सब कुछ इधर काम कर रहे हैं और हमारा यू चैनल भी काम कर रहा है। सो हमें सिंपली इसके बेसिक में जाना है। इसके बेसिक को हम ऑन कर लिए, हमारा क्वाडकॉप्टर ही है। सो हम क्वाडकॉप्टर को ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हमें जाना पड़ेगा इसके माउंटिंग में। सो इसका माउंटिंग थोड़ा दूसरा है। सो एक्चुअली में मैंने पहले इससे मैंने पहले एक ड्रोन बनाया था, उसमें इसका GPS और सब कुछ थोड़ा दूसरा माउंटिंग था। सो इधर आप अगर वैल्यूज़ को गौर से देखें तो यहाँ वैल्यूज़ भी थोड़ा डिफरेंट है। सो मैं सिंपली एक काम कर दूँगा, Z मतलब इसकी नीचे का हाइट होता है और Z मेरा वैल्यू देख ही लीजिएगा आप, Z मेरा वैल्यू 0 है। सो अगर आप इधर देखें तो ये एकदम इसके पास ही माउंटेड है। सो मैं एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा ही जूम है। सो आप देखिएगा एकदम ही एक ही लेवल में है। सो हम इसके वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं। सो इधर जो है सो है। अब हम इसके RC में जाएंगे। RC में हमारा पूरा सिस्टम, अब हमें सिंपली एंड पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। सो हमें इधर नीचे, सो मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा। सो हमें इसके सिस्टम में जाके इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
तो ये सेकंड वाला है, सो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसके एंड पॉइंट्स में जाना पड़ेगा। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारा जो चैनल नंबर 5 है उसके उधर जाएंगे। सो हम इसको सिंपली ऐसे डाउन कर लेंगे। उसके बाद हमें इसको सेलेक्ट करना है और इसको डिक्रीज़ करना है। सो देखिए मैंने इसको 33 में रखा हूँ और ये हमारा फेल सेफ में चला गया है। सो ये मिडिल जो है, अब ये मिडिल एलारॉन हमारा फेल सेफ में है। सो हमें सिंपली इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेना है। सो अब हमें ये मैनुअल में लेके जाना पड़ेगा। सॉरी एल्टीट्यूड। सो देखते हैं ये जाता है कि नहीं। सो ये एल्टीट्यूड रोड में नहीं जा रहा है। सो हमने सिंपली इसको हम मैनुअल में डाल देंगे। सब देखिए सो हम इसको एल्टीट्यूड होल्ड में डाल दिए हैं। सो अगर आप इधर देखें ठीक से, सो ये जो एलारॉन है ये हम जैसे ही इसको ये कर रहे हैं, सो ये सॉरी हम जैसे ही इसको मिडिल में डालते हैं तो ये फेल सेफ में जा रहा है, और जैसे ही हम इसको ऊपर कर रहे हैं वैसे ही ये मैनुअल में जा रहा है। ये फेल सेफ, ये मैनुअल। सो हमें अब इसको जीपीएस मोड को ये करना पड़ेगा। सो हम इस वाले को एकदम नीचे रख लेंगे। सो अब ये जैसे ही हमारा नीचे चला है, सो ये जो पॉइंट था नहीं ये इधर चला गया है। सो हमें फिर से इसको डाउन करना पड़ेगा। सो हम इसको कर लेते हैं डाउन। सो हम इसको कर लेंगे डाउन। सो आप देख सकते हैं सो ये एक्चुअली कुछ सॉल्व कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। मैं इसको डाउन करने से भी ये ऊपर नहीं जा रहा है, ना ही ये नीचे आ रहा है। सो देखिए मैं इसको डाउन कर रहा हूँ, फिर भी ये ना ऊपर आ रहा है ना नीचे जा रहा है। सो मैं 1 मिनट इसको कर ले। सो फ्रेंड्स मुझे इसका ये मिल चुका है। सो अब अगर आपका ये नहीं हो रहा है, सो आपको सिंपली कुछ करना है। सो ये ओके बटन को और एक बार अगर प्रेस करेंगे तो सो ये जो एंड पॉइंट है ये पहले वाले में जाएगा, उसके बाद और एक बार प्रेस करेंगे तो साइड वाले में जाएगा। अगर इन केस आपके ट्रांसमीटर में जीपीएस मोड ये पहले वाले में नहीं गया तो सो आप सिंपली इसमें स्विच कर जाइएगा। सो आपको जीपीएस को कैलिब्रेट करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो अब देख सकते हैं मेरा जीपीएस, फेल सेफ और मैनुअल दो ही काम, 3 सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। सो मैं इसको एल्टीट्यूड होल्ड में देने का सोच रहा था, पर देखेंगे फिर से अगर मन करेंगे तो करेंगे। सो हमें सिंपली हमारे सारे सेटिंग्स करने के बाद हमें स्टार्ट में क्लिक कर लेना है और हमें इन स्टिक्स को एक्सट्रीम तक पुश करना है, जितना हो सके उतना। और हमें साथ ही साथ इसको भी पुश करना है ताकि को मोड स्विच होते रहे। और हमें ये जो बटन देख रहे हैं ये हम एक्चुअली गिम्बल लगाने की सोच रहे थे, पर मैं यहाँ गिम्बल अब यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बाद में अगर इन फ्यूचर करेंगे तो उसको यूज़ करेंगे। सो आपका सब कुछ होने के बाद सिंपली इस फिनिश को क्लिक कर लीजिएगा और ये आपको आएगा पूरा कैलिब्रेशन और सब कुछ इसमें
फिट, मतलब उसमें फिट होने के बाद सो हमें सिंपली इसके टूल्स में जाना है और आप ये देख सकते हैं ये पूरा वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का सब दिखा रहा है सब कुछ। सो हमारे ये बेसिक्स भी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप इनकेस गिम्बल यूज़ करेंगे तो आपको एडवांस में जाने के बाद गिम्बल ऑप्शन दिखेगा। गिम्बल ऑप्शन में मैं सिंपली इसको ऑफ़ कर ले रहा हूँ क्योंकि मैं कोई गिम्बल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको इनकेस गिम्बल यूज़ करें, आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं इसमें सर्वो मोटर की हेल्प से एक गिम्बल बनाऊँगा। सो अगर आप गिम्बल यूज़ करें तो यहाँ जो सेटिंग्स है सब कुछ वैसा ही रखिएगा। और आपको सेंसिटिविटी को अगर ये करना है तो इसमें 400 सेंसिटिविटी तक है, मतलब आप एक्चुअली 400 सेंसिटिविटी के साथ आप ये इसको ना ही यूज़ करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सर्वो मोटर उतना फास्ट भी नहीं है। सो उतना फास्ट होने के लिए आपको 3000 रुपये का वो दूसरे सर्वो आते हैं उनको यूज़ करना पड़ेगा, जो कहीं से भी 3000 रुपये पर सर्वो के हिसाब से बहुत ही खर्चा हो जाएगा। अगर आप इनकेस FPV जो बहुत ही बड़े जो 10-20 इंचेस वाले होते हैं नहीं, अगर उसमें यूज़ करेंगे तो ठीक है। और एल्स आप अगर सर्वो को यूज़ करें तो भी 100 या 50 को में ही यूज़ करिएगा। और मैं एक्चुअली यूज़ कर रहा हूँ ये VTX का, मतलब अगर इधर देखें तो मैं इसको 100 वाला यूज़ कर रहा हूँ। सो ये मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। सो इतना ही फ्रेंड्स। अब हम ये कंप्लीट होने के बाद हमें सिंपली इस ऐप को ऑफ़ कर लेना है और हमारी जो ड्रोन है अब ये पूरी तरह से प्रोग्राम हो चुकी है। सो अब हमें सिंपली ये जो डेटा केबल का स्विच देख रहे हो इसको निकाल देना है। अब इसको ठीक से प्लग इन कर लेना है। प्लग इन करने के बाद आपको सिंपली ये जो बटन देख रहे हो इसको 11 बार, हाँ फ्रेंड्स, आपको 11 टाइम्स इसको अप डाउन करने रहना है जब तक आपको ये तब तक करने रहना है जब तक ये सॉलिड येलो ना हो जाए। सो अब देख सकते हैं आपका सॉलिड येलो होने के बाद ही आपको इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपको तब तक करना पड़ेगा। सो मुझे एक बार मैंने जब किया था तब मुझे तो बहुत टाइम गया था। सो मैं इसको प्रोग्राम करके आपको दिखाऊँ। सो हमें इस ट्रांसमीटर के साथ ये स्टिक्स भी आते हैं, आपको सिंपली इनको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। और दूसरी चीज़ गाइस मुझे अभी पता चला है, ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है इसको हमें एक खुली प्लेस में करना पड़ेगा, क्योंकि इसका सैटेलाइट इसके साथ कनेक्ट नहीं होगा अगर आप इसके साथ GPS यूज़ कर रहे हैं तो। सो हम इसको थोड़ी खुली जगह में लेके चलते हैं। सो आपको मैं उधर इसको दिखाऊंगा, ठीक है। सो हम इसको अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं अब इसको प्रोग्राम कर रहा हूँ। ये सॉलिड ग्रीन होने के तक हमें करना पड़ेगा। सो ये सॉलिड ग्रीन, सो मैं इसको ये हमें थोड़ा ज़्यादा खाली प्लेस चाहिए था, सो नीचे नहीं हो रहा था। सो हम इसको प्रोग्राम कर लेते हैं, मैं इसको होने के बाद दिखाऊंगा।
आप देख सकते हैं। सो ये हमारी सॉलिड ग्रीन हो चुकी है। सो हमें सिंपली इसको सिंपली हमें इस ट्रांसमीटर को साइड में रख के इसको ऐसे घुमाना है। सो ये ग्रीन हो चुकी है। अगर आप ठीक से देखें तो ये पूरा ग्रीन हो चुकी है। सो हमें इसके एक्सिस को ऐसे रख के इसको ऐसे 2 से 3 बार सो फ्रेंड्स, हमारे ड्रोन में बहुत ही ख़राब चीज़ हो चुकी है। सो अब अगर इसको देखें तो इसका सोल्डरिंग, इसका वायर टूट चुका है। हमें इसको फिर से सोल्डरिंग करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वीडियो आपका इसको रिपेयर करने के बाद ही आएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग और माफ़ कीजिएगा आपका बहुत टाइम मैंने वेस्ट किया है। सो इसका फ्लाइट वीडियो आपका पार्ट 2 में आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।